बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 9। हमने इस चैप्टर को जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिया। टॉपिक वाइज हमने जो है वो समझा भी कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, और हर एक टॉपिक के जो है वो बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक में से जो बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया, चाहे वो लॉन्ग थे या शॉर्ट थे, और उनके जो है हमने आंसर्स को जो है वो बेस्ट प्रेजेंटेबल आंसर्स को डिस्कस किया। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमारा चैप्टर 3 तो खत्म हो गया। फिर भी ये वीडियो क्यों है, इस वीडियो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। क्या मतलब, ठीक है, आप कहेंगे ऐसा तो कोई टॉपिक है ही नहीं हमारी बुक में, लेकिन ये देखिएगा जरा। पेक्यूलियर बिहेवियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, मतलब कोई चीज जो नॉर्मल रूटीन से हट करो, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, तो हमने ट्रेंड पढ़े थे आयनाइजेशन एनर्जी के पीरियड के अंदर, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अजीब होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये आपकी बुक के अंदर जो है वो मौजूद है, शायद कुछ बच्चों ने नोटिस किया हो, तो ये देखिएगा जरा। तो हमने जो है वो ये पीरियड आपका दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर बुक में, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है विद इन अ पीरियड, ऐसा ही है। यही हमने ट्रेंड पढ़ा था कि भाई जो है वो इधर बाएं से दाएं जाते हुए हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम एटम को जो है वो आयनाइज कर सके, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अगर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें मुश्किल आ रही है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर को जाते हुए एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है। तो ये वाले एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, ऐसा ही है, और ये वाले देना पसंद करते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी भी एनर्जी देने से हमारा काम चल जाता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। और ये तो होगी थोड़ी सी रीजन। अब इधर से इधर को जाते हुए एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको जो हमने डिटेल में स्टडी किया था, आयनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक था उसमें हमने इसको स्टडी किया था, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये देखिएगा जरा। तो अब इधर को इधर जाते हुए हम वैल्यूज पे फोकस करेंगे। ये हमारा पीरियड नंबर 2 है और ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की जरा वैल्यूज पे गौर करें। इधर से इधर को जाते हुए हमारी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, यहाँ पे सबसे जो है वो कम होती, यहाँ पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और जो है वो इधर से इधर को जाते हुए ग्रेजुअली जो है वो इसकी कम, इससे इसकी उससे ज्यादा, फिर इसकी उससे ज्यादा, और इस तरह से इधर जाते हुए इंक्रीज होनी चाहिए थी मुसलसल। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मैंने इनको हाईलाइट किया है, यहाँ पे जो है जी 520 है, ठीक है। यहाँ पर है 899, फिर आ रहा है 800। बेरिलियम के लिए 899 और ये बोरॉन है 800। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, इसकी तो कम होनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। फिर कार्बन की ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जरा देखिएगा 1402, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1314, ठीक है। तो ये तो इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, तो ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। और इसके आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बेसिकली इसमें जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में है, हर चीज बुक में है, तो हमें पता तो होनी चाहिए ना कि भाई ऐसा क्यों है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, बेसिकली बड़ी आसान सी रीजन है इसकी, तो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली यही है कि भाई हमने बाहर से एनर्जी देनी है और जबरदस्ती जो है भाई किसी का इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेना है, ठीक है। अब जो कोई भी एटम जो है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन देता या लेता कब है, क्योंकि उसको अपनी स्टेबिलिटी लेनी होती है। स्टेबिलिटी क्या है एक्चुअली, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना, ठीक है। या जो है वो अपनी किसी नोबल गैस की तरह की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेना, ठीक है। जो आपके जो है वो करीब तरीन नोबल गैस है, ठीक है। अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहेगा, ठीक है। तो ये सबका गोल होता है सारे एटम्स का, ठीक है। अब उसके लिए या तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या देना पड़े, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। अगर तो किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा कि कोई एक आधा लेकर अपने ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर किसी के वैलेंस शेल में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो अपना जो एक आधा बाहर मौजूद है वैलेंस शेल में उसको देकर, किसी को देकर क्या करेगा, अपना जो नीचे वाला, फिर उसका बाहर वाला शेल खत्म हो जाएगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए किसी को। अब जो उसका जो नीचे वाला शेल था, ऊपर से नीचे वाला, ठीक है, वो अब उसका जो है वो सबसे वैलेंस शेल बन जाएगा और वो जो है उस कंप्लीट नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका अपना भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी, कि एटम अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए अपने आयनाइजेशन, खुद को आयनाइज करने का ट्रेंड जो है वो बताता है।
अब आप ये लिथियम में देख सकते हैं, अगर लिथियम की एनर्जी सबसे कम है तो इसका मतलब है ये थोड़ी सी एनर्जी से भी राजी हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन देने पे। इसका मतलब है कि इसकी खुद को आयनाइज करने की एबिलिटी या आयनाइजेशन एबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, और ये कम एनर्जी लेता है। ठीक है, जो चीज जिस चीज में कम एनर्जी जाती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जिस चीज में ज्यादा एनर्जी जाती है वो अनस्टेबल होती है। इसमें जो है वो कम एनर्जी जाएगी, तो इसका मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो Li पॉजिटिव बनेगा हमारे पास, लिथियम का कैटाइन बनेगा, उसमें कम एनर्जी मौजूद है तो वो रिलेटिवली स्टेबल होगा। जिस कैटाइन में कम एनर्जी होगी वो स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इधर फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन में एक तो जो है वो इतनी आसानी से ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें शेल्स में K और L में, तो इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिर्फ एक चाहिए होता है। तो ये भाई एक किसी को क्यों देगा कि जो उसके पास 7 है उसमें से भी एक कम हो जाए, ये तो चाहेगा कि इसे कोई एक दे दे। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है यहाँ पर कि जब इसमें से निकालना होता है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा जो है बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जो आयनाइज खुद को करने का ट्रेंड है या इसकी जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप रिलेशन समझ रहे हैं कि आयनाइजेशन एबिलिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अब इतनी सारी एनर्जी इसमें चली गई और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो अब ये जो हमारे पास फ्लोराइड कैटाइन बनेगा, मतलब जो फ्लोरीन का हमारे पास कैटाइन बनेगा, ठीक है, तो अब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा हमें अनएक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा हमें जो है वो एक्टिव नजर आता है, मतलब वो आराम से बैठा नजर नहीं आता, तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं होता। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था, ये जो हमारा ट्रेंड है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन की, तो इसका मतलब ये होना था कि इसकी आयनाइजेशन की एनर्जी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये एटम की स्टेट में जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब ये अपनी मौजूदा हालत से जो है वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे के अब जो उनकी कैटाइन वाली स्टेट आई, आयन वाली स्टेट आई, ये उससे ज्यादा खुश है। ठीक है, होना ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो है बोरॉन जो है ये ज्यादा जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट से ये ज्यादा जो है वो खुश नजर नहीं आता, बल्कि ये जो बेरिलियम है ये अपनी नॉर्मल स्टेट से ज्यादा खुश है, मतलब एटॉमिक स्टेट से ज्यादा खुश है। इसमें से इसको आयनाइज करना जो है वो ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरह से सेम जो है वो सीन यहाँ पर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन जो है वो आयन बनना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत नाइट्रोजन के, जबकि उलट होना चाहिए था। तो यहाँ पे चंद एक पहले पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज रिलेटिव प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, इनको जरा रिलेट करने की कोशिश करें, फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बात एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एबिलिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अब हम आते हैं अपने असल जो हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, इनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम जो है वो अपने एटॉमिक स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, वो इसी तरह रहना पसंद करेगा बोरोन की निस्बत। सो बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन बोरोन, या हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि जो इसका कैटाइन बाद वाला बनेगा, ठीक है, ये आगे नहीं जाना चाह रहा दूसरी स्टेट में, पॉजिटिव वाली स्टेट में क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसे पता है कि मैं इस तरह ज्यादा स्टेबल हूं, जब मैं उस स्टेट में चला गया तो वो मेरे लिए अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो रिलेटिवली इसकी निस्बत जो है वो जाना चाह रहा है, क्योंकि इसे पता है कि मैं अगर उस स्टेट में चला गया तो वो जो कैटाइन वाली स्टेट है वो मेरे लिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, इसलिए ये कम ही एनर्जी पे जो है वो उस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो बेरिलियम का कैटाइन है विल बी लेस स्टेबल देन दैट ऑफ बोरोन कैटाइन। आई होप समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि जो नाइट्रोजन है वो अपनी एटॉमिक स्टेट में ज्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो कैटाइन है वो वाली स्टेट, जो दूसरी वाली स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि नाइट्रोजन की जो एन पॉजिटिव वाली स्टेट है वो उसको स्टेबल अपनी नहीं लगती, उसे ये वाली स्टेट अपनी ज्यादा अच्छी लगती है। सो नाइट्रोजन एन पॉजिटिव विल बी लेस स्टेबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन कैटाइन, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन कैटाइन, ऐसा ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो हमने अब स्टेबल तो क्या दिया कि स्टेबल है, ठीक है, तो अब स्टेबल क्यों है, स्टेबल मतलब किस वजह से है, वैलेंस शेल की
में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्या मतलब, यहाँ पे देखिएगा। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे पहले वाले दो के दरमियान में, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन। ठीक है, सो दोनों की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इन सब शेल्स हमने उसकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो 1s2 और 2s2 ऐसा ही है। वैलेंस शेल जो है वो उसका दूसरा है, वैलेंस शेल उसका दूसरा है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं जो उसका वैलेंस सब शेल है, वैलेंस सब शेल है एस, वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं ना। सो लास्ट सबशेल जो है वो उसका वो कंप्लीटली फिल्ड है। और जब आपका लास्ट सबशेल, ठीक है, एक तो है कि आपका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो पूरे का पूरा, तो वो तो भाई क्या ही बात है, आपका लास्ट शेल पूरा पूरे का पूरा कंप्लीट है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब है आप तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, आप तो नियॉन गैस वाली जो है वो कंडीशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे शेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सबशेल की बात हो रही है कि अगर आपका लास्ट सबशेल भी कंप्लीटली फिल्ड है तो ये भी स्टेबिलिटी की निशानी है। लेकिन अगर मैं बोरॉन की बात करती हूँ, तो बोरॉन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मतलब ये आयन जो है वो सिंपल एटम वाली स्टेट में कर रहे हैं ना अभी हम, ठीक है, अभी ये आयन नहीं बना, तो इसका होता है जी हमारे पास एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 5। इसके अगर सबशेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है 1s2, 2s2 और 2p1। तो अब इसका जो है वो लास्ट सबशेल बन गया p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं, 6, लेकिन इसमें तो एक है। ठीक है, सो लास्ट सबशेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, तो इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी की निशानी नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से अब हमें प्रूफ भी मिल गया कि ये एटॉमिक स्टेट में बोरॉन क्यों स्टेबल नहीं था, ये क्यों के टाइम में जाना चाह रहा था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं और मेरे पास जो है वो अपना नीचे वाला सब शेल आ जाए, और जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो, जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी को जाहिर करता है। और ये क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि उसकी पहले ही ये वाली स्टेट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक मजीद लूज करता है तो S1 हो जाएगा, और S1 जो है वो कंप्लीटली जो है वो फील्ड स्टेट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वाले दो की बात करते हैं। व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, जबकि होना उलट चाहिए था। तो अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी है, एक्चुअली स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो है वो Z होता है हमारे पास 7, तो आप देख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, 7 पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका देखिएगा, लास्ट सबशेल कंप्लीट, आप कह रहे हैं ये कहां से कंप्लीट है, पी में तो 6 आते हैं, ये कंप्लीट नहीं है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, 6 टोटल, आधा क्या हुआ, 3। अगर कोई हाफ फील्ड भी हो वो भी स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, आल्दो कि ये हाफ फील्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड अगर ये होता तो उससे तो कम ही स्टेबल है। मतलब अगर मैं पीछे वाले की बात करूं, एस जिसका कंप्लीटली फील्ड था, वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड वाला जो है वो भी स्टेबल है, लेकिन कंप्लीटली फील्ड जितना नहीं है, लेकिन है तो स्टेबल ना। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p4 आ जाएगा। लेकिन अब ये कोई हाफ फील्ड है नहीं, ना ये कंप्लीटली फील्ड में आता है, ना ये हाफ फील्ड में आता है। ठीक है, सो लास्ट सबशेल जो है वो इसका वो कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो हाफ फील्ड वाली स्टेट है वो उससे ज्यादा जो है वो स्टेबल समझता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो तो किसी भी जो है वो स्टेबिलिटी वाले क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी सी एनर्जी पर जो है वो क्यों आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि P3 हो जाएगा, और P3 ये वाली स्टेट आ जाएगी, तो सेमी फील्ड या हाफ फील्ड अगर हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी की निशानी होती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।